पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। राजद वही लोग हैं जो अराजकता फैलाया, बिहार के बच्चों को पलायन के लिए विवश किया, पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया और नियुक्ति के नाम पर जमीन लिखाया। आज पेपर लीक में राजद के लोगों का बड़ा हाथ रहता है। बीपीएससी के अभ्यर्थी को कह दिया है कि अगर आप लोगों के मांग में कोई सच्चाई है या कोई ऐसी बात है तो बीपीएससी के चेयरमैन को कानून सम्मत जो है उस पर समीक्षा करना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के लोग करा रहे हैं पेपर लीक। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तेजस्वी की पार्टी आरजेडी पर जोरदार हमला। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही बिहार की सरगर्मी तेज हो चुकी है। एक तरफ आपको बता दें कि बीजेपी की बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल शामिल होने जा रहे हैं। और इससे पहले ही विजय सिन्हा ने राजद पर जोरदार हमला बोला और बिहार में बीपीएससी पेपर लीक के आरोप में तेजस्वी यादव की पार्टी पर जोरदार हमला बोला। विजय सिन्हा का कहना है कि पेपर लीक जो आरजेडी के लोग हैं वही कराते हैं। दूसरी तरफ दिलीप जायसवाल 2025 के चुनाव में क्या कुछ बीजेपी की रणनीति होने वाली है, इस पर भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए पहले आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और दिलीप जायसवाल का। ये हम लोगों का रूटीन बैठक है, हर बार बैठक कोर कमेटी की होती है। कोर कमेटी की बैठक में जा रहा है। मोहन भागवत ने कहा है कि हर मस्जिद में मंदिर नहीं खोजना चाहिए, कैसे देखते हैं? चलिए सर, तेजस्वी बीपीएससी अभ्यर्थी जो वीडियो कॉल में बात कर रहे हैं साथ देंगे उनका, हम देंगे न्याय, हम दिलाएंगे। आरजेडी ही जो है वो न्याय दिला सकते, एनडीए के नेता नहीं। राजद वही लोग हैं जो अराजकता फैलाया, बिहार के बच्चों को पलायन के लिए विवश किया, पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया और नियुक्ति के नाम पर जमीन लिखाया। आज पेपर लीक में राजद के लोगों का बड़ा हाथ रहता है। हमने तो प्रश्न उठाया था, आज उनके पीएस प्रीतम पर आज तक क्यों नहीं जवाब दे पाए। और अभी कई ऐसे मामले हैं, हर पेपर लीक में और आउटसोर्सिंग की बहाली में राजद के लोगों की संलिप्तता है। ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करता है, प्रतिभा को दमन करता है और बच्चों के बीच उन्माद पैदा करके बिहार में अराजकता फैलाता है। बिहार समिट में अडानी ग्रुप ने कड़ाई बहस की है। क्या लगता है बिहार बदलते बिहार का ये स्वरूप है कि आज 1,80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 2 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार, अप्रत्यक्ष कई लोगों को रोजगार, ये राजद के कारण, अराजकता के कारण, जंगल राज वाले लोगों के जुबराज के कारण बिहार में निवेशक नहीं आते। जिस दिन बिहार की जनता का विश्वास पूरी तरह से राजद मुक्त करेगा, बिहार में रोजगार की कमी नहीं रहेगी, निवेशक भी आएंगे और फिर देश में बिहार अव्वल राज्य होगा। देखिए, ऐसा है कि हम लोगों का कोर कमेटी का बैठक प्रत्येक 3 महीना में होता है। संजोग से अभी लोकसभा समाप्त हुआ है तो हमारे कोर कमेटी के सभी सांसद और केंद्रीय मंत्री जो हैं वो दिल्ली में अभी हैं, मौजूद हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि दिल्ली उपयुक्त रहेगा कि सभी सांसद भी, जो लोग कोर कमेटी के सदस्य हैं, केंद्रीय मंत्री, एक साथ शामिल हो जाएंगे 25 के चुनाव को लेकर। निश्चित रूप से अब तो माहौल ही वही आ गया कि अभी से लेके 2025 के चुनाव तक इन्हीं सब चीजों पर चर्चा होगी। सर, नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर ये तो मैंने गई है कल एनडीए के नेताओं के द्वारा। देखिए, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ना चेहरा पर बैठक हुआ है, ना ही ये पर। कल तो हम लोग बैठे थे कि कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोगों को प्रत्येक जिला में करना है। 15 तारीख से बगहा में शुरू हो रहा है। उसके लिए हम लोग 5 अध्यक्ष प्रदेश के बैठे। तो हम लोग तो छोटे कद वाले लोग हैं, ये सब तो केंद्रीय नेतृत्व की बात है। सर, नीतीश कुमार के तबीयत खराब पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, कई तरीके का लग रहा है। भगवान ना करे जो सवाल उठाता है उसी का तबीयत खराब हो जाए। सर, बीपीएससी के अभ्यर्थी आपसे मिले थे। मैंने बीपीएससी के अभ्यर्थी को कह दिया है कि अगर आप लोगों के मांग में कोई सच्चाई है या कोई ऐसी बात है तो बीपीएससी के चेयरमैन को कानून सम्मत जो है उस पर समीक्षा करना चाहिए। सरकार और आयोग संवेदनशील है और संवेदनशील होकर के अगर उसमें कोई खामियां है तो उस खामियां को दूर करना चाहिए। तो देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और बिहार
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल आज बीजेपी की बैठक में दिल्ली को रवाना हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली जाने से पहले पटना एयरपोर्ट पर एक तरफ जहां विजय सिन्हा ने तेजस्वी की पार्टी को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जो आरजेडी के लोग हैं उनका पेपर लीक में संलिप्तता है। वहीं दूसरी तरफ दिलीप जायसवाल ने कहा कि बीजेपी किस तरीके से बिहार में चुनाव लड़ेगी, इस पर भी बातचीत होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़4नेशन।